नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी कार्यप्रणाली की गहन जांच के आदेश देने की बात कही है। गुरुवार को एक सुनवाई के दौरान उन्होंने रजिस्ट्री के कुछ अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया। इस वर्ष रंगों का त्योहार होली 4 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 3 मार्च की रात 11:53 से 12:50 बजे तक शुभ मुहूर्त में होगा। ज्योतिषाचार्य पन ओम प्रकाश मिश्र के अनुसार होली पर राशि के अनुरूप रंगों का प्रयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति के योग बनेंगे। नरकटियागंज में बेतिया राज की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अंचल प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। 74 नए लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कुल 527 लोगों को अब तक नोटिस मिल चुके हैं। प्रशासन ने 20 मार्च 2026 तक पक्ष रखने का समय दिया है, जिसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजद नेता तेज प्रताप यादव अपने नए संत अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। वे लाल वस्त्र और रुद्राक्ष माला धारण कर हर हर महादेव का जाप करते दिख रहे हैं। संत तेज प्रताप यादव नाम से एक नया सोशल मीडिया अकाउंट 15 फरवरी से सक्रिय है, जहां वे शिव भक्ति और पूजा विधि पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ग्वालियर के घाटी गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत घेंघोली गांव में प्रेम विवाह का विरोध इस कदर उग्र हो गया कि एक पिता ने अपने ही दामाद के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इस घटना से पीड़ित परिवार इतना भयभीत है कि उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। घटना के बाद से पीड़ित परिवार भय के साए में जी रहा है। करीब 5 माह बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन मुख्य आरोपित अब भी फरार हैं, जिससे परिवार को रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ रही है। बैंक की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने गुरुवार को अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशन के दफ्तरों पर छापेमारी की, जहां से लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इससे पहले अनिल अंबानी आज एक अन्य मामले में ईडी के सामने पेश हुए। जांच एजेंसी ने उनसे करीब 9 घंटे पूछताछ की। वह कल फिर पेश होंगे। उम्मीदवारों के चयन पर तेजस्वी ने कहा कि राजद की ओर से प्रत्याशियों के नामों पर विचार चल रहा है। उनकी इस घोषणा के बाद राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए मुकाबला रोचक बनता दिख रहा है। उधर तेजस्वी की एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से भी मुलाकात हुई है। बिहार के टीचर्स के लिए गुड न्यूज, प्रमोशन और सैलरी पर सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अकबरनगर, भागलपुर में साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। अपराधी आरटीओ चालान के नाम पर फर्जी एपी के लिंक भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। गौतम कुमार जैसे कई लोग इसका शिकार हुए हैं, जिन्होंने एपी के डाउनलोड करते ही पैसे गंवा दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने सीमांचल में जनसांख्यिकीय बदलाव पर भी चिंता व्यक्त की। मझौलिया प्रखंड के तेलुआ गांव के किसान सुरेंद्र सिंह ने सिंगल बड तकनीक से गन्ने की खेती में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने प्रति एकड़ 600 क्विंटल से अधिक गन्ना उत्पादन किया, साथ ही सरसों और आलू की सह फसल से अतिरिक्त आय भी अर्जित की। बुजुर्ग माता पिता का ध्यान नहीं रखने पर कर्मचारियों की कटेगी 15% सैलरी। तेलंगाना सरकार ला रही नया नियम। तेलंगाना सरकार बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10-15% कटौती करने का प्रस्ताव रखने जा रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बजट सत्र में इस विधेयक को पेश करने की घोषणा की है। नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे सीमांचल इलाके में जमीन कब्जे और कथित घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में उठे सवालों के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किशनगंज में बाहरी लोगों द्वारा जमीन कब्जे के आरोपों की जांच के लिए विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान बंगाल फतह की पटकथा लिख डाली। उन्होंने जनसंख्या बदलाव को किसी भी राज्य के इतिहास और भूगोल के लिए ठीक नहीं है,
भाजपा इस घुसपैठ का विरोधी है और इसके पूर्ण उन्मूलन की रूपरेखा तैयार भी कर ली है। गृहमंत्री ने यह स्पष्ट कर डाला कि जनसांख्यिकीय बदलावों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बिहार सरकार पटना से छपरा के बीच नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। इसके अलावा दरभंगा में लोहना मुक्तापुर रेल लाइन को जोड़ने और हथुआ रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। बिहार विधानसभा में गंगा पथ पर चर्चा हुई, जहां जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे अमरीन ड्राइव के बजाय गंगा पथ कहने पर जोर दिया। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका विस्तार कोइलवर से बक्सर और अंततः बनारस से फरक्का तक करने की योजना है। होलिका दहन में प्लास्टिक, टायर और कचरा जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण होता है, जिससे कैंसर व दमा जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करेगा। रेल यात्रियों के लिए मुआवजा प्रक्रिया अब आसान होगी। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की 23 बेंचों को ERCT सिस्टम के तहत ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। यात्री घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से दावा कर सकेंगे, जिससे बार बार बेंच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, फ्लाइट टिकटें लगातार महंगी हो रही हैं। कई प्रमुख रूट्स पर किराया पहले की तुलना में काफी अधिक बढ़ गया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं बिहार सरकार बस से यात्रा करने वालों को सुविधा देने के लिए सब्सिडी दे रही है, जिससे बसों का किराया पहले से सस्ता हो गया है। बिहार सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 10 मार्च तक वेतन के अलावा अन्य सभी प्रकार की निकासी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने कोषागारों पर अनावश्यक दबाव कम करने और बजट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार की नीतियां राहत और आफत दोनों लेकर आई हैं। एक ओर जहां 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा है, वहीं नवादा के कौवाकोल में विभाग की कड़ाई ने पूरे गांव को अंधेरे में धकेल दिया है। 12 लाख रुपए के बकाया बिल के चलते गुरुवार 26 फरवरी 2026 की रात गुआघोघरा गांव की बिजली काट दी गई। सरकार ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी और भूमि सुधार उपसमाहर्ता की स्थायी तैनाती का आश्वासन दिया है। इससे भूमि अधिग्रहण में तेजी आएगी, जिससे सीतामढ़ी शिवहर रेल लाइन और प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे विकास कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। शिवहर को मुख्य धारा से जोड़ेगा। बिहार में पकड़वा विवाह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जहां युवक युवतियों को अपहरण कर नशीला पदार्थ देकर जबरन शादी कराई जा रही है। समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना जैसे इलाकों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। होली पर बाहर से बिहार आने वाले बिहारियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे त्योहार मनाने घर आने में उन्हें सहूलियत होगी। आइए जानते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश के किन किन जिलों से देश के किन किन राज्यों में बस का संचालन करा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार में संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने और 31 मार्च तक KYC पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने PDS दुकानों में रिक्तियों को भी 31 मार्च तक भरने को कहा, ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी और बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए छत पर बागवानी योजना शुरू की है। यह योजना शहरी निवासियों को अपनी छतों पर सब्जियां उगाने के लिए 75% तक अनुदान प्रदान करती है। इसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना है। पटना में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जहां चितकोहरा के एक पोल्ट्री केंद्र में 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गईं और उन्हें दफना दिया गया। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया है और मुर्गी अंडे की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 10 मार्च तक वेतन और पेंशन को छोड़ अन्य सभी सरकारी निकासी पर रोक लगा दी है। यह फैसला ट्रेजरी पर दबाव और अनियंत्रित खर्च रोकने के लिए लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कई विभागों और ठेकेदारों के काम पर असर पड़ेगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने 31 मार्च तक राज्य के सभी फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। यह कदम पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में संकेत दिया कि प्राथमिक स्कूलों के स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर सरकार सकारात्मक है। अब तक 2.5 लाख शिक्षकों का तबादला हो चुका है, जिसमें 7.580% संतुष्टि मिली है। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर व्हेन खिलाड़ी मीट्स मृगनैनी कैप्शन के साथ इसे साझा किया, जिससे फैंस में किसी बड़े प्रोजेक्ट, फिल्म या म्यूजिक वीडियो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। बिहार विधान परिषद में राजद एमएलसी डॉ सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अस्वस्थता और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने शराबबंदी के बावजूद राज्य में शराब की उपलब्धता पर भी सवाल उठाए। बिहार में चोरी की गाड़ियों का शराब तस्करी में इस्तेमाल होने पर असली मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। विधान परिषद में यह मुद्दा उठने पर मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी गठित की गई है। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की असाधारण आम सभा की बैठक गुरुवार को मुख्य भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने की। इस दौरान बिहार राज्य बार काउंसिल के निर्देशानुसार वार्षिक चुनाव कराने को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। आम सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। बैठक में संगठन की प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार में संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने और 31 मार्च तक केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने पीडीएस दुकानों में रिक्तियों को भी 31 मार्च तक भरने को कहा, ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संविदा कर्मियों को होली से पहले लंबित मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने बताया कि अगस्त से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। होली पर बाहर से बिहार आने वाले बिहारियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे त्योहार मनाने घर आने में उन्हें सहूलियत होगी। आइए जानते हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश के किन किन जिलों से देश के किन किन राज्यों में बस का संचालन करा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग कर सीमांचल में ड्रग्स तस्करी और घुसपैठ पर सख्त रणनीति बनाई। सीमा सुरक्षा, आंतरिक हालात और अतिक्रमण हटाने पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। 3 दिवसीय दौरे के बाद वे दिल्ली रवाना हो गए। बिहार एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधानी पटना में बड़ी कार्रवाई की। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। फ्लैट संख्या 303 पर दबिश दी गई। यहीं से 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी देवा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देवा गुप्ता मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी के पति हैं। वह राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। कछार क्षेत्रों में काला नमक धान की खेती अधिक पानी वाली जमीन पर सफल होती है। उसी तरह ये रिसर्च ऐसे इलाकों के लिए मॉडल तैयार कर रही है जहां पानी बेहद कम उपलब्ध है। ड्राईलैंड खेती को इस तरह प्रमोट किया जाएगा कि सीमित संसाधनों में भी किसान अच्छी पैदावार ले सकें। हालांकि प्रोफेसर के मुताबिक इस बदलाव में समय लगता है। मिट्टी को पूरी तरह तैयार और संतुलित होने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। बिहार के शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद प्रमोशन की सौगात मिलने जा रही है। शिक्षा मंत्री ने प्रमोशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही। दूसरी ओर बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायकों ने धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून बनाने की मांग की। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार में संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने और 31 मार्च तक केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने पीडीएस दुकानों में रिक्तियों को भी 31 मार्च तक भरने को कहा, ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। बिहार विधानसभा ने सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह कानून ऋण वितरण से पहले वित्त विभाग की अनुमति और राज्य स्तरीय पंजीकरण अनिवार्य करता है। बिना पंजीकरण व्यवसाय करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा
2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सख्त कार्ययोजना बनाई है। इंटर की कॉपियों की जांच 27 फरवरी से 10 मार्च तक होगी, जबकि मैट्रिक की 2 से 13 मार्च तक। होली के कारण 3 और 4 मार्च को मूल्यांकन स्थगित रहेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी करने के बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साक्ष्यों के अभाव में जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा परिसर में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर प्रदर्शन किया। राजद ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग की। आरोप लगाया कि योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा। नेपाल और बांग्लादेश सीमा से सटे सीमांचल इलाके में जमीन कब्जे और कथित घुसपैठ के मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में उठे सवालों के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किशनगंज में बाहरी लोगों द्वारा जमीन कब्जे के आरोपों की जांच के लिए विशेष समिति बनाने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि राजस्व प्रशासन में दलाल, मुंशी और भूमाफिया बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की नीति बिचौलियों पर पूर्ण रोक और पारदर्शी सेवा देने की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। मंदार जंक्शन कोलकाता, अजमेर, सियालदह और बीकानेर कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेनों में मार्च महीने के दौरान वातानुकूलित और स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। मालदा रेल मंडल ने रामपुरहाट साहिबगंज 6, 3, 4, 0, 5 और साहिबगंज भागलपुर 6, 3, 4, 1, 1 एमईएमयू पैसेंजर ट्रेनों का नया समय सारणी जारी की है। यह बदलाव 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक और समय पर यात्रा सुनिश्चित करना है। यात्रियों को संशोधित शेड्यूल के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है। सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज जिले में घुसपैठियों पर नीतीश सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि किशनगंज में बाहर से आकर स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा करने वालों के कागजों की जांच की जाएगी। बिहार में नाबालिगों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर अलॉट कर दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का खुलासा किया है। रिपोर्ट में नाबालिगों को पक्के मकान स्वीकृत करने से लेकर दिल्ली और झारखंड में स्थित घरों की जियो टैगिंग किए जाने जैसे मामलों का उल्लेख है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने 31 मार्च तक राज्य के सभी फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। यह कदम पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। तेल के भंडार को लेकर सरकार अपना प्लान बदल रही है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार अब समुद्र मंथन करेगी। सरकार का प्लान है कि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए 90 दिनों तक का तेल भंडार रहे। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बदलते वैश्विक राजनीतिक हालात और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने 3 स्तरीय रणनीति तैयार की है।